हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एसएससी का एग्जाम जो रिलेटेड आपका जीडी से 21 फरवरी को हुआ था। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। मैथ का क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। बोला कि एवरेज एज ऑफ 22 टीचर की एवरेज एज है 64। अगर एक नया टीचर को इन्वॉल्व कर लिया गया तो इंक्रीज हो जाती है 1 साल, ठीक है। तो 65 है, राइट। 65 है। 65 टीचर की हम मान लेते हैं एवरेज एज 22, क्योंकि पहले 64 की थी, अब इसको मान लिया 22, ठीक है। अब 65 है कि 22 है। एज मान लेते हैं उसकी क्या है, 22। सॉरी, 22 टीचर की 64 है भाई, थोड़ा उल्टा लिख दिया। 22 टीचर की कितनी है, 64 है, राइट। अब एक टीचर और ऐड हो गया, 23 हो गया। तो इसकी भी हम क्या मान लेते हैं, 64 मान लेते हैं। अब इसमें देखो, इसका इसकी एज हम कितनी काउंट करेंगे। बोला कि इसके इंक्लूड होते हुए एक प्लस हो गया, मतलब सभी में एक प्लस हो रहा है, सभी में एक प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 1 गुना 22 प्लस हो रहा है। तो 1 गुना 22, 1 गुना 22 तो उनका हो जाएगा, प्लस 22 कर दीजिए, ठीक है। और प्लस में एक 23 का भी तो होगा ना। अगर 22 का एक एक प्लस हो रहा है तो 23 का भी एक एक प्लस होगा। तो देख लीजिए कितनी एज हो गई इसकी, 64, 65 और 22, 87 आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो आप अपने नॉर्मल फॉर्मेशन से आप आंसर दे सकते हो। वैल्यू ऑफ दैट निकालना तो निकालिए। 25 आपका ये दो गया, ठीक है। वैसे वैसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई डिवाइड्स एक ही चीज होता है, ठीक। 27 दूनी 54, ओके। गुना 15 एक 5 हो गया, 5 1 5, ओके। 25 से आपका गया तो ये 32 हो गया, ठीक है। 32, 54 5 270 प्लस 32 करोगे तो 302 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64% ऑफ दैट, 64% का मतलब क्या होता है, 4 से अगर कट करोगे तो नहीं करना, मत करना, ठीक है। 4 से तो यहाँ से मैं क्या निकालना के सोचूंगा, यहाँ से मैं निकालने की सोचूंगा कॉमन। तो 64 गुना 512 प्लस में 46 गुना 215, और कॉमन पहले निकाल लेता हूँ 1/2, 1/100 परसेंटेज का नाम का, ठीक है। तो भाई अब तो ये आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या क्या कॉमन निकाल ले ताकि आसान क्वेश्चन हो जाए। 23 से ये कटेगा, 2 और 1 3 और 5 8, 23 दूनी 46, 5 2 नहीं कटेगा। 23 से 2, तो भाई ये तो आपने खुद खुद करना पड़ेगा, ठीक है, खुद करना पड़ेगा। बाकी कुछ एक ना डिजिट ही चेंज है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करेगा, तो आप जाके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर इतना है। बोला कि सब मिल्क, कुछ मिल्क ऐड किया गया, बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ मिल्क। ऐड करने के बाद इसको ऐड किया गया कुछ ना कुछ क्वांटिटी, ऐड करने के बाद रेशियो बन जाता है 10:10 का। देखो, क्वेश्चन ही दे दिया हमारे पास आंसर, राइट। तो वाटर तो सेम है, लेकिन 2 से 10 हो गया तो कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, ठीक है, 8 ऐड हुआ। हाउ मच मिल्क, मिल्क को कितना ऐड किया, ताकि, अच्छा, मिल्क को कितना ऐड किया, जो परसेंटेज हमें इनिशियल मिक्सचर से मिलेगी। इनिशियल मिक्सचर आप देखिए कितना है, यहाँ से दोनों का प्लस करिए, 2 और 3 का 5 हो जाएगा। तो 8 का परसेंटेज बताना है अकॉर्डिंग टू 5 इंटू में 100, कितना हो गया, 160 परसेंटेज। अगला देखते हैं। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट रेशियो होता है सम 20 साल में इतना, ठीक है, 2/5। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अगर 2/5 है तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका एस आई हो जाएगा, ठीक है। राइट, रेट हमें निकालना है। तो रेट आपको क्या निकालना है, 3 की वैल्यू आपने निकालनी है, राइट। 3 की वैल्यू भी नहीं निकालनी, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है प्रिंसिपल, सॉरी, 5 इंटू टाइम कितना, 20 इंटू रेट डिवाइड बाई 100,
तो ये दोनों कट गई। 5 गुना 20 100 होता है, 100 से 100 कट गया, आपका आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2%। आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 70% ऑफ टोटल आर्टिकल, सभी आर्टिकल का टोटल परसेंट सोल्ड किया गया, प्रॉफिट इतना, कि मान लो 100 आर्टिकल है मेरे पास, 100 में से 70 पे प्रॉफिट किया 20% का, 20% बना दो 1/5। तो 1/5 मतलब इंटू 6/5 कितना हो गया? 5 से आपका ये कट हो गया 14 पर, 14 6 84। ठीक है। अब रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड किया है 10%, रिमेनिंग आर्टिकल को सोल्ड किया 10% के हिसाब से। तो रिमेनिंग कितना बचा? 30 गुना 10% के हिसाब से लॉस किया, तो 9/10 में बेच दिया। ठीक है। तो 0 से 0, 3 × 27। ठीक है। करो, 1 और 8 और 2 10 और 1 11। राइट। अब 100 आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे, सभी 1 1 रुपए से हिसाब बेच रहे थे। राइट। तो आप ये समझो, एक काम करो, अगर सीपी आपने निकालना 100 आर्टिकल का, सीपी 5 और 10, ठीक है, गुना 5 गुना 10 हो जाएगा। अब एसपी आपने निकालना है, एसपी आपने क्या निकालना है? 70 का ओके, गुना 30 का 9। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप इतना ज्यादा यहाँ से डिफिकल्ट चला जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, 100 रुपए की चीज 111 में बिक रही है, तो प्रॉफिट होगा, ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। कितना प्रॉफिट होगा? 100 से 111 हो गया, तो 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये लो आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। एचपी ऑफ आर्टिकल इतना है, डिस्काउंट इतना है, और मार्क प्राइस। डिस्काउंट 35% का, तो हमने कितने में सेंड किया होगा? 65 में सेंड किया होगा। 65/100। राइट। ओके। इस 65 की वैल्यू आपको 1690 दे रखी है, क्योंकि ऊपर एचपी होता है, नीचे एमपी होता है। तो करिए, कितने से मल्टीप्लाई होगा? 65 दूनी 26, सॉरी, 65 दूनी 130। राइट। 130, 390 30 पे चला गया, 130 दिया तो मतलब इसका 6 गुना। तो यहाँ पर 26 की मल्टीप्लाई कर दी, 26 आपका एमपी आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इवेल्युएट करना है, मतलब इसको सोल्व करना है, तो यह 9 में से 4 गए 5/2, 2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11। कितना आसान क्वेश्चन था। बोला कि 0.5 स्क्वायर, तो इसका मतलब 0.25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 0.0025 हो जाएगा। इसको सोल्व करना 0.2525। ये आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इतना है। तो इनकम का एक्सपेंडिचर से रेशियो दे रखा 19:13 का। ठीक है। सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर इसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 6। बोला कि फैमिली का एक्सपेंसेस इतना है 29,510 रुपए। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। तो इस 13 की वैल्यू इसने दे रखी 29,510 रुपये। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई किया होगा। उन्हें 13 एकम 13 दूनी 26, 3 5, 13 दूनी 26, 9 1, 13 7 और 0। तो फाइंड द सेविंग ऑफ फैमिली। सेविंग ऑफ फैमिली 6 है, तो 6 की वैल्यू निकालने, तो गुना 2270 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 7 42, लास्ट में 2 आएगा, ये है। ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन कट गई, ये आंसर। बाकी पूरी मल्टीप्लाई आप खुद करके देखिए। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी प्रिंसिपल 2 साल के लिए इतना है। राइट। तो प्रिंसिपल क्या हो? तो आपने देखो क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, कुछ रेट हम लिखते हैं, मैं आपको डिजाइन बना रहा हूँ 2 साल के लिए। ठीक है, रेट परसेंट। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? दोनों को इक्वल रखते हैं एसआई में। एसआई 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर सी, यहाँ पर जो होगा वो CI - SI होगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये सेम रेट पर जाएगा, सेम रेट पर। राइट। तो पहले 1 साल का एसआई निकालते हैं। तो 12,000 है, 12,000 को हम क्या रखते हैं? 6,000, और 6,000 रख लेते हैं। ठीक है। राइट। और इधर क्या रखेंगे? इधर इन दोनों का डिफरेंस।
इधर इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0,042। यही है ना? हम्म 2400 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। तो यहाँ से आपको रेट निकालना है। रेट ऐसा ही लगा दीजिए। तो रेट निकालना, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 2400/6000। 2400/6000 कर देंगे। ओके। तो करिए, 0000 और गुना में 100% के लिए। तो छः, एक जीरो से एक जीरो, ये 6 चौक 40%। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40%। राइट। अब प्रिंस अब पैसा ही इतना है, 6000। एक साल के लिए निकालना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी गुना में। टाइम आपका एक साल है, रेट आपका 40% है, डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो। और 4 से आप कट करोगे 1500, और एक जीरो उधर चला जाएगा, तो 15,000 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। राइट। तो एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप नीचे 6 है, नीचे नीचे क्या है? ऊपर 4 है, नीचे 1 है। तो और कुछ चेंजेस देखें? नीचे 6 है। तो 6 से मल्टीपल होना चाहिए। या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड ही नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख सकते हो। राइट। और ऑप्शन को एलिमिनेट ना करते कर सकते, तो इसका मतलब आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो कि 40/100, 40%/100, 4% लगा दिया। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये आपका ऐसा ही होता है, ऐसे आपका 6000 है। ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया? 150 से। तो इसको भी 150 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर दे देगा। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। वैसे ही लोग बेवजह डरते हैं इन चीजों में। अरविंद करता है किसी काम को 20 दिन में, बाक्सी कर रही है 22 दिन में। तो अरविंद कर रहा है 20 दिन में, बाक्सी कर रही है 22 दिन में। तो टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने? 110। तो 110, जीरो से जीरो, और यह था आपका अ, कितने बचाएगा रे भाई? सॉरी, 220 आंसर जाएगा इसका, 220 एलसीएम आएगा। 220। तो यहाँ से आपका 11 हुआ, यहाँ से आपका 10 हुआ, ठीक है। बोला कि दोनों 5 दिन के लिए काम करते हैं, दोनों 5 दिन के लिए। तो दोनों को सम कर दो, 21। 21 गुना 5 कितना हो गया? 105। तो 220 में से, अब बोला कि फ्रैक्शन ऑफ, जो काम बचा, काम की कितना बचा है? एक 220 था, 105 हो गया, माइनस कर दो। 5 और 1 और 1, 115। 115 काम बचा कितने में से? 220 में से। फ्रैक्शन आपका रेडी हो गया, तो 5 से कट करो। 5 से आप कट करोगे, 5 दूनी 5 थी, 5 से कट करो, 5 चौक 5 चौक। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रमेश की सैलरी 20% ज्यादा है रमन की सैलरी से। ठीक है। रमेश सेव करता है अपना कितना? 75% अपनी सैलरी का। ओके। रमन की सैलरी अपने आप बतानी है कितनी होगी। तो चलो देखते हैं। रमेश, रमन सैलरी की बात करते हैं। 20% ज्यादा, अगर इसकी 100 है, मोर देन, सॉरी, रमन की 20%, रमन की हम 100 मानेंगे, और इसकी इसकी 120 ज्यादा कर दी। ओके, परसेंटेज के हिसाब से। बोला कि 75% ऑफ हिज सैलरी, इसके सैलरी का 75% क्या है? सेविंग है। राइट। इसका 75% आप निकालिए, कितना हो जाएगा? 75% मतलब 3/4 की वैल्यू निकालनी है। 4 से 30, 30 3 90। ओके। 90 की वैल्यू इन्होंने दे रखी 3375 रुपये। ओके। जीरो से जीरो, कितने से मल्टीप्लाई किया? 9 एकम 9, 9 एकम 9, सॉरी, 9 30 27, 6 7, 9 9 63, 4 5 9 5। तो इतने से मल्टीप्लाई किए, 3905। सॉरी, 6 7 63 होता है, 7 आएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई हुआ। तो हमें क्या निकालना है? रमन की सैलरी निकालनी। रमन की सैलरी 100% मानी, तो इसके साथ 375 की मल्टीप्लाई कर दी, 37500 आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि पी और क्यू दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं। क्यू आर
37.5 दिन में करते हैं, और आरपी दोनों मिलकर 150 दिन में करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को डबल कर लेता हूँ। डबल क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ओके। पी क्यू कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। क्यू और कितने दिन में करेगा? 37 दूनी 74, और 75 दिन में, ठीक है। और आर प्लस पी कितने दिन में करेगा? 150 दूनी 300 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लो, 300 आ जाएगा। तो 60 पंचे 75 चौक, और ये एक कम, ठीक है। बोला कि ऑल द थ्री कंप्लीट द सेम वर्क। अगर दोनों सभी साथ मिल गए, तो सभी साथ मिल गए तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 और 5, 5 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2 को उधर ले जाओगे, 10 में से डिवाइड करोगे, 10/2, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो कितना करेगा। भाई 5 एफिशिएंसी है, 300 काम है, डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था? डिवाइड बाई 5 तक तो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट काम। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा 2 मल्टीपल किए ना, एक्स्ट्रा 2 मल्टीपल, अब लास्ट में जाके इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे, नीचे रखो, तो 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कटा, तो इस आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी आप करते हैं ना, लास्ट में जाके उसको उतार देना, ठीक है, नहीं तो खराब काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि सेलिंग ऑफ बुक 16/25 ऑफ एमपी। तो 16/25 दे रखा है, ये आपका एमपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ एमपी एंड एसपी, एमपी और एसपी का उल्टा कर दो इसको। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल निकालनी, जिसका बेस, इसकी हाइट के इतना, तो 5/7। अगर तो सेम ऑफ इट्स हाइट्स, जो कि इसका आगे कंडीशन दी जाती है ना, तो नीचे वाला क्या होता है? हमेशा हाइट होता है, और बेस जो ऊपर वाला गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया इतना है, तो हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 7। ओके। तो इंटू में एक्स स्क्वायर भी आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसकी वैल्यू ये है, 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा या नहीं कटेगा? चलो चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 7 6 42, 0 1, कट गया भाई। ओके। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2601 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5। ये तो भाई थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो ये आपका 0.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 0.4 लिख देते हैं इसको, इंटू में मल्टीप्लाई 0.24 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, तो सोल्व करते हैं। 2601 किसका होता है? 50 51 का होता है। 51 गुना 0.2, 0.2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा यहाँ से आप देखोगे तो? 2 एकम तो 2 5 10। ओके। 7 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 7 1.4, 71.4 आएगा। ये क्या? तो जब भी तो कह रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़। 1 मिनट, 2601, अरे ये डेसिमल भी तो नहीं काउंट किया ना, ऊपर डेसिमल काउंट नहीं किया, ठीक है भाई। अपना सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है अपना, राइट। अब मेरी गलती थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 35 एम्प्लॉय की इनकम एवरेज इतना है। 35 की कितनी है? 35 एम्प्लॉय का एवरेज कितना है? के हो जाएगा। टोटल अगर आप करोगे तो 35 के हो जाएगा। इनकम ऑफ मैनेजर इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज इनकम बिकम इतना हो जाता है। अगर मैनेजर को ऐड कर दे, 36 हो गया। 36 की एवरेज इनकम कितनी होगी? 19,000 होगी। अगर इनकम ऑफ मैनेजर इतना है, 54,000। अगर एक मैनेजर की इनकम कितनी है? 54,000। तो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे इस चीज को?
तो 36 से उल्टा ले जाओ, उल्टा ले जाओ। ठीक है, 35। तो एक काम करते हैं, 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 19,000 से, फिर 54,000 को माइनस करेंगे। तो 36 एकम 36। ओके। 0 0 0, 19 छिक, 19 छिक आपका कितना होता है? 114। और 19 3 आपका कितना होता है? 57। और 57 और 11 कितना हो जाएगा? 57 और 11 68। ठीक है। अब इसमें से आप 54,000 को माइनस कर दीजिए। 54,000 को जैसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 0 3 63,000। ठीक है, 6,30,000। 6,30,000 को आप 35 से माइनस करोगे अब, तो यहाँ से चला जाएगा आपका, यहाँ से चला जाएगा आपका 35 एकम 35। ठीक है। और कितना बचा यहाँ से? क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, तो 35 माइनस किया तो आपके पास कितना आया? 8। और 280। तो 280, 35 8 है, ठीक। तो बाकी 18 स्टार्टिंग होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2.3। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख सकते हैं, वही इसको सोल्व करेगा तो आपके पास कितना आ गया? 2.3। ठीक है। 2.3 में से दो को, 23 में से दो को माइनस करिए, तो आपके पास कितना आ गया? 21। और जितने के ऊपर बार है उतना ही नौ लिख दीजिए, बस एक ही नौ लिख दीजिए। प्लस में इधर करिए, इधर क्या करोगे? 43 है, 43 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करिए, तो 43 में से 4 गए 39 हो गए। और जितने के ऊपर बार है उतना एक नौ लिखना है, उतनी बार नौ लिखना है, तो एक के ऊपर है तो एक बार ही नौ लिखना है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया? ये 21 और 39। 21 और 39 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9। तो कट करिए 3 से। 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 35 पेन खरीदता है 1 रुपए में, सिप्पी है। सिप्पी है, 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है। हाउ मेनी पेन ही सेल? 40%। प्रॉफिट है। तो मैंने बोला कि जब हम रुपए में कुछ चीज खरीदते हैं तो एज इट इज रखते हैं परसेंटेज का, तो 40% है 2/5, तो ये आपका सिप्पी, आपका एसपी। लेकिन जैसे वस्तु आर्टिकल्स की बात कर ली जाए, आर्टिकल्स की बात करेंगे, तो 40% प्रॉफिट में है ना, तो प्रॉफिट में 5/7 हो जाएगा। तो रुपए की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू रुपीज प्राइस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल करे बात तो ये उल्टा हो जाता है, ये आपका सीपी बन जाता है, ये आपका एसपी बन जाता है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कितने पेन हमें बेचना पड़ेंगे? तो आर्टिकल की बात है यहाँ पर, ये आर्टिकल है 35। 35 की वैल्यू किसके बराबर? 7 के बराबर। तो कितने से मल्टीप्लाई किया? 5। तो हमने किसकी निकालनी? 5 की। 5 से 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ये आपका एसपी एक पेन के हिसाब से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक आदमी को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देंगे 20 सेकंड में। ठीक है। तो आदमी की स्पीड तो होती नहीं 600। स्पीड ऑफ ट्रेन बोला कि 5 टाइम्स ज्यादा है मैन की। अगर आदमी की एक स्पीड मान ले तो ट्रेन की 5 मान लेते हैं। 5 + 1 इंटू में एक्स, क्योंकि मान तो किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको? तो भाई आगे करेंगे तो सेकंड में बढ़ाने के लिए 18/5 इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है। तो करिए सोल्व। तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 से आपका 100 गया, 5 से आपका 20 गया, 20 से 20 गया। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। और एक्स क्या है? अपना स्पीड ऑफ मैन है। ठीक। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 5x। तो क्या निकालना? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो 5x की वैल्यू निकालना, 5 गुना 18 कितना हो जाएगा? 90। 90 आपका राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हमने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।